जी बिल्कुल, आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हुई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल रावलपिंडी में समाअत की। दौरान समाअत बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा बुशरा बीबी को भी बनीगाला से अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया और उनको भी अदालत के रूबरू पेश किया गया। समाअत के आगाज़ पर बानी पीटीआई जो थे वो खुद अदालती रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि उनको शक है कि बुशरा बीबी को जो है वो खाने में जहर मिलाकर दिया जा रहा है। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि बुशरा बीबी की जिल्द और ज़बान पर निशानात हैं जिनसे उनको ये शक जो है वो पैदा हुआ है। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि इस तमाम मामले की जो है वो इंक्वायरी कराई जाए और बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। बानी पीटीआई ने अदालत को ये बताया कि माजी में एक जूनियर डॉक्टर से जो है बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप करवाया गया, ताहम उस जूनियर डॉक्टर के मेडिकल चेकअप से वो मुतमईन नहीं है और जूनियर डॉक्टर पर एतबार भी नहीं है। तो शौकत खानम के डॉक्टर से जो है वो बुशरा बीबी का चेकअप जो है वो करवाया जाए और बुशरा बीबी को जहर देने के हवाले से भी जो है वो इंक्वायरी करवाई जाए, जिस पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को हिदायत की कि आप बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के हवाले से एक तफसीली दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर करें ताकि उस पर अदालत जो है वो कोई हुक्म पास कर सके। समाअत के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों की जानिब से जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की गई। पहले बुशरा बीबी के हवाले से अगर बात करें तो बुशरा बीबी चाहती थी कि वो समी इब्राहिम से अकेले में कोई गुफ्तगू करें। बुशरा बीबी का मौक़िफ़ ये था कि गुज़िश्ता समाअत पर जो बातें उन्होंने मीडिया के सामने कहीं उनको रिपोर्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो आज थोड़ी सी गुस्से में थी और इसी वजह से उन्होंने जो है वो व्लॉगर समी इब्राहिम से अकेले में मुलाकात करने की दरख्वास्त जो है वो की, लेकिन अडयाला जेल हुकाम ने उनको मना कर दिया। जब उनको रिफ्यूज़ल हो गई तो बुशरा बीबी की जानिब से जो है तमाम मीडिया नुमाइंदगान के सामने ही अपनी गुजारिशात जो हैं वो रखी गई। बुशरा बीबी की जानिब से जो है वो ये कहा गया कि गुज़िश्ता समाअत पर मैंने जो खान साहब की ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात पर बात की, मीडिया ने उसको रिपोर्ट नहीं किया। मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतल्लिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। शब मेराज के रोज़ मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे जो है वो मिलाए गए। तहकीक से पता चला कि हार्पिक से 1 माह बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ़ होती है, खाना और पानी भी कड़वा लगता है। बुशरा बीबी की जानिब से मज़ीद कहा गया कि मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया, लेकिन मैं उस बताने वाले का नाम जो है, उस विसल ब्लोअर का नाम मीडिया के सामने जो है वो नहीं लेना चाहती। बुशरा बीबी की जानिब से अपने जो आम एक्सपीरियंस हैं बनीगाला में, उससे मुतल्लिक मीडिया को बताते हुए कहा गया कि मुझे बनीगाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया है। पहले खिड़कियां बंद कर दी जाती थीं, अब कुछ देर के लिए खोल दी जाती हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पहले आपकी जानिब से बयान आया कि शहद में कुछ मिलाया गया है, अब कहा जा रहा है कि हार्पिक खाने में डाला गया है, जिस पर बुशरा बीबी ने कहा कि पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में भी हार्पिक मिलाया गया है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जहर वाले मामले की इंक्वायरी हुई तो आपके पास क्या सबूत है, जिस पर बुशरा बीबी ने जो है थोड़ा सा तल्ख लहजे में कहा कि मैं कहां से सबूत लाऊं। बुशरा बीबी के रवैये पर मीडिया नुमाइंदगान ने बानी पीटीआई के सामने एहतजाज भी किया, जिस पर बानी पीटीआई की जानिब से उनको ये जवाब दिया गया कि बुशरा बीबी ने मीडिया को कभी डील नहीं किया, उनकी बातों को जो है वो संजीदा ना लिया जाए और जो मीडिया वाले हैं वो बुशरा बीबी की बातों का बुरा ना मनाएं। इसके बाद बानी पीटीआई के हवाले से अगर आपको आगाह करें तो उन्होंने भी आज एक तवील गुफ्तगू की है और इस हवाले से जो है बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा, सबको पता है कि जब से रिजीम चेंज हुई ये बात तब से चल रही है। जजेस पैगाम देते हैं कि वो बेबस हैं, पुलिस भी कहती है कि हम पर दबाव है। एहतसाब अदालत के साबका जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल गए। इद्दत में निकाह का केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने वकला को बताया कि वो उस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं खा सकते जब तक कि वो फैसला ना दे दें। इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि साइफर केस में मेरा 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन जज साहब जो हैं वो 10 मिनट के लिए कमरा अदालत से बाहर गए और वापस आते ही उन्होंने मुझे सज़ा सुना दी। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि तमाम जजेस को जो है वो बाहर से कंट्रोल किया जा रहा था। आरिफ अलवी
کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر عارف الوی کے ذریعے انہوں نے عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ ان کو لندن پلان کا علم ہے۔ چیف الیکشن کمشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار تھا۔ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل درآمد کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ دھاندلی کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا۔ اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، صرف 4 حلقے کھول دیں تو حکومت گر جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ شکر ہے تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ میں نے کہا تھا کہ ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے، تاہم سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کا بننا کمیشن بننے سے بہتر ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے اور وسل بلوور کو تحفظ ملتا ہے، مگر کمشنر کو غائب کر دیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی اور فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، کیوں اس پر تحقیقات نہیں ہوئی؟ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر خزانہ جو مرضی کر لیں، ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی، ملک میں سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو ایپیسوڈ ہوا تھا اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا، اس لیے ہم خاموش رہے۔ ججز کے خط کی انکوائری کا آغاز شوکت عزیز صدیقی کے الزامات یا اس سے بھی پہلے سے شروع کر لیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن کریں ضرور۔ بانی پی ٹی آئی سے صحافی نے سوال کیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے جنرل فیض پر الزامات لگائے تھے، اس وقت آپ وزیر اعظم تھے، جس پر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جنرل فیض ہو یا کوئی اور، تحقیقات ہونی چاہیے۔ فیض کی تقرری میں نے نہیں کی تھی۔ جنرل باجوہ نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنائے جائیں گے اور سزائیں بھی ملیں گی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے اپنے آپ کو اور امریکی حکومت کو بچانے کے لیے چیزوں کی تردید کی۔ اسد مجید نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں آ کر دھمکی کا بتایا۔ پنجاب میں فاشزم ہے، پرامن احتجاج بھی نہیں ہو سکتے۔ مجھے عمر ایوب سے جان پوچھ کر کٹ آف کر دیا گیا ہے تاکہ مشاورت نہ ہو سکے۔ میری بیوی کے ساتھ جو کیا گیا وہ خطرناک ہے۔ شہباز شریف کے خلاف تمام گواہان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے، چند ماہ میں سب کی موت ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کو اگر زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش رہوں گا؟ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آج میڈیا نمائندگان کے سامنے کی گئی۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔